नमस्ते हमारे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आर यू फाइन? आर यू डूइंग वेल? ट्राई टू चेंज योर लाइफ स्टाइल और उसमें जो रियल चेंज होगा आपको अच्छे एजुकेशन से होगा। ये बात मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ। और हमारे साथ आप भी अगर मुस्कुराते रहेंगे, ऑब्वियसली आपके अंदर एक नई एनर्जी जनरेट होंगे, दैट विल इनहेंस यू, इंटीग्रेट यू, आपको आगे बढ़ने में वो काफी हेल्प करेगा। थोड़ी सी बात हम आपसे देश दुनिया की तो करते ही रहते हैं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये जीवन जो हमें मिले हैं, इसकी अपनी एक कीमत है, इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, इसका अपना एक महत्व है। जितने ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, हर चीजें आपको उतने ही पॉजिटिव दिखेंगी। और कभी भी मन के अंदर यू डोंट ट्राई टू डिप्रेस योर सेल्फ, यू ऑलवेज इंकरेज योर सेल्फ। और हम तो आपको इतनी बात फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि अगर मस्ती जिंदा है उसी का जिसकी हस्ती जिंदा है। आप जितने खुश रहोगे उतने मस्त रहोगे, हर काम आपका अच्छे से होगा। यू विल बी गेटिंग द बेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ। इट्स माई थाउट, इट्स माई स्टेटमेंट and that is your proud. आइए, जो टॉपिकली if we want to talk that we are discussing dimensional analysis, the first and very important chapter as far as our examinations are concerned. So many things, a lot of dimensions of physical quantities is being discussed for you. Some constants are in process. Just what I remember, I gave you the dimensional formula of gravitational constant, dimensional formula of I think magnetic permeability का dimensional formula अभी आपके पास नहीं गया हुआ है। सो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पर ही हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के डायमेंशन को डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन देखा था। एंड व्हाट आई नो कि डायमेंशनल एनालिसिस कंटिन्यू है, अभी आपको इसको लिखना नहीं है, ये आपको डायमेंशनल एनालिसिस आपके लिए बिल्कुल रिलैक्स मूड में रह करके एनालिसिस डिस्कस किए जा रहे हैं। ये कंटिन्यू अभी अपना चल रहा है। सो प्लीज ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ। हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लास्ट लेक्चर में मैंने अब तक डिस्कस किया हुआ है। अब ये लास्ट और फर्स्ट की बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड या इसी को इंडक्शन भी कहते हैं, ये बात हमने बताई थी आपको। एंड ये जो फॉर्मूला आया था वो था हमारा F मैग्नेटिक इक्वल टू Q इंटू V इंटू B। यहाँ से B इक्वल टू F बाय Q इंटू V। लास्ट लेक्चर का फोर्स है ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये वेलोसिटी है एंड ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो यहाँ से डायमेंशन आया था अपन को, फोर्स का डायमेंशन आया था mnt-2 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज को मैंने it लिखा था एंड ये lt-1 आया था। ये t से t मर गया, ये खत्म हो गया था। जो अपन को डायमेंशन आया हुआ था वो था mt⁻2 एंड i⁻1। सो एक फार्मूला हम आपके लिए लाते हैं। बात करूं मैं अब आपके लिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इसको हम लोग जनरली μ0 से दिखाते हैं। सिंबल क्या है? μ0 या μ0।
तो दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जो फार्मूला इसके लिए यूज करना है, बहुत सारे फार्मूले हैं लेकिन उसमें से एक ले लेते हैं। वी हैव द फार्मूला म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। इसमें भी द फार्मूला फॉर ये दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको आगे पता चलेगा कि अगर कोई इनफाइनाइट वायर है, ये सब अभी आपको समझ में आएगा नहीं, फिर भी मैं थोड़ी सी तसल्ली कर देता हूँ। इफ आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू द इनफाइनाइट वायर, ये इनफाइनाइट वायर का मतलब लंबाई का पता नहीं है लेकिन करंट ये लेके जा रहा है, एंड इट इज डिस्टेंस डी, देन दिस इज द पोजीशन वेयर मैग्नेटिक फील्ड। और ये भी आपको बता दूं, ये क्रॉस साइन का मतलब इनटू द पेज होता है, डॉटेड साइन का मतलब आउट ऑफ द पेज होता है। सब आपको समझ में आ जाएगा, घबराइएगा नहीं। अगर कुछ थोड़ी बात समझ में कम भी आए तो गुस्सा नहीं करने का, गुस्सा थूक देने का और सब्जेक्ट के साथ कोशिश करके इंटरेस्टिंग बनाने का। सो इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो आई करंट है, डी डिस्टेंस है, मैंने इसीलिए आपको ये डायग्राम लाया कि डी क्या है, ये डिस्टेंस है। डी इज व्हाट, इट इज द डिस्टेंस। सो 4 पाई इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, डजंट मीन, आप देखेंगे इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सो म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू बी इंटू डी डिवाइडेड बाय आई। I representing electric current, I representing electric current, B representing magnetic field, D representing length, 4 pi representing number, and when we start writing, इसलिए therefore the dimensional formula of magnetic permeability will, ये खत्म हो कहानी इसका। Dimensional formula of magnetic field, dimensional formula of D and dimensional formula of what, I. Let me clear it. We have the dimensional formula of magnetic field, मैंने इसीलिए ला करके रखा है आपके सामने। So it is what, और dimensional formula of mu naught equal to m t to the power minus 2 I to the power minus 1, d being the length and I is the electric current already. So the overall result we have m t to the power minus, m l t to the power minus 2 and I to the power minus 2. This is the dimensional formula of magnetic permeability. This is the dimensional formula of magnetic permeability. Once again, क्वांटिटी तो बहुत सारे हैं, कितने आपको हम लोग तो मिल करके इसको देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, आगे कुछ काम भी और करने हैं इसमें। Now the next one is Boltzmann's constant, B-O-L-T-Z M-A-N-N-S, Boltzmann's constant। इसको जनरली K से हम लोग इंडिकेट करते हैं और ये सब इजियर है। जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं वो U इक्वल टू, ऐसे मैं लिख देता हूँ, U इक्वल टू 3/2 kT। अब ये T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये U जो है ये एनर्जी है, U इज एनर्जी। 3/2 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं। और ये K आपको पता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसी का डायमेंशनल फार्मूला आपको चाहिए होगा। सो वी राइट नाउ कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल बता देना एकदम जरूरी होता है, तो मैं उन्हीं बातों पर ज़रा फोकस कर रहा हूँ। सो
लगातार काम करते रहने से लगातार पढ़ाना भी अपने आप में एक क्रिटिकल टास्क है। हम भी नहीं चाहते कि आपको हमेशा इस तरह के फेज में बनाए रखें, इसलिए हम आपको कभी कभी प्यार करके भी रहते हैं, हम आपसे थोड़े हंसी मजाक भी करते हैं, हम आपका ही दिल लगाने के लिए, आपके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने के लिए, है ना। आप कभी कभी इस तरह से करने लगते हो, कभी कभी आप दूसरे को ऐसे मार देते हो, कभी ऐसे मार देते हो, कभी किसी को चुटकी काट लेते हो। ये सब क्या है? आप एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, और इससे क्या होता है, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो और ज़्यादा पॉजिटिव होता है। एंड फिजिक्स हमेशा एकदम बिल्कुल जॉली मोड में ही पढ़ने का सब्जेक्ट है। जब कभी भी कंसेप्ट बताया जा रहा हो, एकदम बिल्कुल आप फोकस कर दीजिए अपने बोर्ड पर और थोड़ा थोड़ा मस्ती भी क्या कीजिए। सो मैं आपके लिए ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, एनर्जी मालूम है, ई टेम्परेचर यू डू नो, सो क्या होगा, और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विल बी व्हाट, dimensional formula of U representing energy and divided by temperature। अब K टेम्परेचर का डिनोशन होता है केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लेकिन जब दोनों अवेलेबल हो तो टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, दूसरा सिंबल थीटा दे देते हैं। यहाँ पर होगा एनर्जी को तो आप पता ही है कि ये mL2T⁻⁻, किसी भी तरह का एनर्जी क्यों ना हो, whatever be the type of energy doesn't mean एनर्जी है, बस है। डायमेंशनल फार्मूला इज mL2T⁻⁻2 एंड टेम्परेचर के लिए मैं थीटा यूज कर देता हूँ, यू विल बी गेटिंग नो एनी कंफ्यूजन, एंड दिस इज द नाउ mL2T⁻⁻2 एंड theta to the power -1, this is the dimensional formula of what? Boltzmann's constant, Boltzmann's constant, Boltzmann's constant। अब कोई मेरे को पूछे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन मास के फॉर्म में कितना है, 1 बताऊंगा, लेंथ के फॉर्म में कितना है, 2 बताऊंगा, टेम्परेचर टाइम के फॉर्म में कितना है, -2 बताऊंगा, टेम्परेचर के फॉर्म में कितना है, -1 बताऊंगा। सो पावर्स आर डायमेंशन, the complete set of this dimensional formula। ना एक डायमेंशनल फार्मूला में और आपको देने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा आगे करूंगा। सो नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट क्या होगा, इसको जनरली हम लोग आइए देखते हैं अब क्या, यहाँ तक तो हो गया था आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कैपिटल आर है उसकी बात हम लोग करते हैं। हमें सिखाना है आपको, प्यार भी देना है आपको। द आइडियल गैस इक्वेशन, यही हेल्प करेगा हमारा। द आइडियल गैस इक्वेशन सब हम लोग जानते हैं कि ये होता है PV = NRT। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। R is the universal gas constant, N is the number of mole, P is the pressure, प्रेशर का भी डायमेंशन, V is the वॉल्यूम, ये भी साथ में समझ में आ जाएगा। आइए इसी के बीच में हम आपको प्रेशर का भी बाईपास से बताते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। फोर्स
पर यूनिट एरिया को ही प्रेशर कहा जाता है। अगर इसका फंडामेंटल फॉर्म आप देखें, इसीलिए मैं आपको ये चुपचाप साइड में बता रहा हूं, मैं किसी से बोलना नहीं है। सो प्रेशर का डायमेंशन फोर्स का पता है, एरिया लेंथ का स्क्वायर होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर विल बी व्हाट? दिस इज मेरे प्यारे बच्चों, नौनिहाल बच्चों, स्मार्ट किड्स, एंड दिस इज लेंथ स्क्वायर। दिस इज लेंथ स्क्वायर एंड नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर विल बी व्हाट? आज फुल लेक्चर डायमेंशन का ही लगा देते हैं, क्यों? मजा आएगा ना? सो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया लेंथ स्क्वायर है यहां। रिमेंबर दिस इज लेंथ स्क्वायर, इसलिए वी कैन राइट नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इक्वल टू mLT to the power -2 divided by L to the power 2. So it will be what? इस L से इसका पावर खत्म, कहानी हो गई इसकी। mL -1 and T to the power -2. This is the dimensional formula of pressure. Now ये डायमेंशन हम यूज करेंगे यहाँ इस आइडियल गैस इक्वेशन में R का डायमेंशनल फार्मूला लिखाने में, कैलकुलेट करने। वी विल अप्लाई द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर टू कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ R. So let us write now. So R equal to, we will be having P into V by L into T. What does the meaning of T? Temperature on Kelvin scale. N is the number of mole. N is what? It is number of moles. V is the volume. V is what? Volume, my boy. P is pressure, V is volume, N is the number of mole, R is gas constant, T is temperature on Kelvin scale. So डायरेक्ट अब क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं, इसलिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट विल बी व्हाट? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ N, that is number of mole, and T representing temperature. So it will be, प्लीज नोट डाउन, आप पहले इसको नोट करें, उसके बाद देखते हैं आपके लिए और क्या क्या है हमारे स्टॉक में फॉर टुडे। और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R will be, let me write the final touch. प्रेशर कितना होगा? m L to the power -1 T to the power -2. वॉल्यूम होता है 3 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन, लेंथ इंटू width into height, लंबाई multiplied by width multiplied by height. So 3 length are multiplied. So L to the power 3 and MOL, ऐसे इसको ब्रैकेट कर देते, एंड T के लिए K यूज कर लेते। Overall the final touch, let me write now, M L to the power 2 T to the power -2 and
k to the power -1 and mole to the power -1. This is the dimensional formula of gas constant. Dimensional formula of gas constant. This is the, so remember, ये सब चीजें याद रखने की होती है। थोड़ी सी बात आगे बढ़ा के कर लेते हैं। जब बात ही चली है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट इरिटेट नहीं होने का है, थोड़ा सा कंटेंट अब आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आपको मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। जैसे विस्कोसिटी क्या होता है, ये एक तरह का मतलब फ्रिक्शन ही है जो लिक्विड सरफेस के बीच में काम करता है। जैसे मान लेते हैं कोई जैसे रिवर में वाटर फ्लो करता है, तो आपको कोई अगर ये पूछता है कि रिवर के वाटर में उसका तो एक मोटा सा लेयर होता है, ग्राउंड से लेकर के अपर लेवल तक आप मान लो कि 3 फीट वाटर उसमें फ्लो कर रहा है, 4 फीट कर रहा है, तो वाटर का एक थिक लेयर हुआ ना। सो वाटर के अपर मोस्ट लेयर पर जो करंट का वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है। एंड व्हाई दिस बिकम्स स्लो डाउन, जैसे जैसे ग्राउंड पर जाओगे तो वो बिल्कुल जो है सो जीरो वेलोसिटी हो जाता है ग्राउंड पर वाटर का। ये जो लेयर बाय लेयर वाटर में जैसे जैसे नीचे आते हैं जो स्पीड कम होता है, डिक्रीज करता है, वो रीजन विस्कोसिटी ही होती है। जो वाटर के लेयर बाय लेयर के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, उसी को हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। एंड इस टेंडेंसी को, इस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को विस्कोसिटी कहा जाता है। फुल डिटेल में जाकर के स्टडी करेंगे, डोंट वरी फॉर दिस वन। और यही देखिए बेनिफिट है हम लोगों को, जब हम लोग विस्कोसिटी की बात की, थोड़ा सा लिक्विड प्रॉपर्टी को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। डायमेंशन का ये सबसे प्लस पॉइंट है, एक रफ आइडिया हमको देता है फिजिकल क्वांटिटी में इसका क्या काम है, तो कौन कैसे यूज होता है। उसी में आइए, जो फार्मूला हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं वो है विस्कस फोर्स को एक साइंटिस्ट ने डिस्कस किया था, स्टोक्स लॉ। ये फार्मूला है, हमारे स्टोक्स साइंटिस्ट का नाम है। ये फार्मूला इन्होंने दिया था विस्कस फोर्स का वैल्यू 6 पाई इंटू इटा इंटू आर इंटू भी। सबको मैं बता रहा हूं, आप टेंशन नहीं लेने का। मैं आपको थोड़ा सा, ये इटा है, ITTA, इट्टा, जैसे अल्फा बीटा थीटा होता है ना, उसी तरह से इट्टा है। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। इसको मैं मिटा दूं, let us erase it and go for the explanation of एक्चुअली क्या है। थोड़ा सा मैं आपको स्टोक्स लॉ को एक थोड़ा सा हिंट के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। आई थिंक कि आप समझ जाओगे। सपोज करो कि ये लिक्विड है, वाटर है, ये वाटर है। स्टोक्स साहब ने क्या सिखाया था, अगर इसके अंदर आप किसी स्फेरिकल बॉल को, ये मान लो कोई स्फेरिकल बॉल है, कैसा डायमेंशन का है, दिस इज स्फेरिकल वन, ये मान लो स्फेरिकल बॉल है कोई, और ये जो आर है, ये देखिए क्या है, इसका रेडियस है। आर इज द रेडियस ऑफ द बॉल एंड भी इज इट्स वेलोसिटी। तो आर फॉर रेडियस, आर रिप्रेजेंट करता है किसको,
You please see now radius of the ball and V ये वेलोसिटी है, V is the velocity, R is the radius of the spherical ball and V being the velocity। तो कहता है कि जब आप ये बॉल मूव करता है तो ये वाटर का जो लेयर है जो इसको टच कर रहा है वो इसके क्या करता है, मोशन का अपोज करता है। ये जो फोर्स है ना इसको कहा जाता है विस्कस फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स और ये इसके मोशन का अपोज करने का काम करता है। लिक्विड और सॉलिड के बीच जो यहाँ पे फ्रिक्शन होता है यही रेसिस्ट करता है इसको और इसी फोर्स को उन्होंने खोजा था स्टोक्स लॉ में। उन्होंने बताया था कि इस फोर्स का जो वैल्यू है वो इतने के इक्वल होता है, 6 पाई इज द कोएफिशिएंट दैट इज यूज्ड। सो आप इसी चीज को ध्यान दे करके देखना है यहाँ पर। और अगर ये बातें हमें समझ में आ गई है तो मैं मानता हूँ कि अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लाना हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जा रहा है, क्योंकि ऑल क्वांटिटीज आर डिक्लेयर्ड नो एंड ईटा इसी का हमें डायमेंशनल फार्मूला चाहिए होगा। इसलिए आई विल राइट हियर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। जैसे ही ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसमें से डिलीट हो जाएंगे एंड आर भी सिर्फ रहेगा डिनोमिनेटर साइड में एंड इट इज आर एंड इट इज V, and now it is easier to write the dimensional formula of coefficient of viscosity and we have force का dimension m l t to the power -2 divided by r being the length because it is radius and v is the velocity will be having dimensional formula l to the power m into t to the power -1। So if coefficient of viscosity is like this, so we have now the overall dimensional formula इस L से ये खत्म हो गया m l to the power -1 and t to the power -1 because ये माइनस ऊपर जाके प्लस कन्वर्ट हो जाएंगे तो पावर -1 and this is the dimensional formula of coefficient of viscosity। Are you clear? कितने अच्छे तरीके से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हुए डायमेंशनल फार्मूला भी लिख रहे हैं। यही तो है कि हम लोग जब मिल करके चीजों पर बातें करते हैं तो जो कंसेप्ट का लेवल है वो ऑटोमेटिकली इनहेंस करता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है एंड वी गेटिंग much more confidence। प्लीज स्टोक्स लॉ को भी हम लोगों ने देख ही लिया, अब तो बहुत ज्यादा डायमेंशन डिस्कस हो चुके हैं। आइए हम आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट थोड़ा सा बता दें। इलेक्ट्रिक कुछ ऐसे हैं जो बीच में रह गए थे, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसको P से इंडिकेट करते हैं। आपको समझ में आएगी बात। इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल का मतलब ही आपको लिखने से समझ में आता है कि अगर दो अपोजिट एंड स्मॉल मैग्नीट्यूड के चार्जेस स्मॉल सेपरेशन पर रखे जाते हैं तो इन्हीं को इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। समथिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज L एंड दिस इज अ स्मॉल वन, इसी का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल, इसी का डायपोल मोमेंट होता है। आपको आगे चलकर के समझ में आएगी बात जब ये टॉपिक में जाएंगे। 12 के सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक डायपोल एंड ये काफी इंटरेस्टिंग है। आइए, बहुत ज्यादा कंटेंट अभी तो नहीं जा रहा लेकिन फिर भी आपको हमारे तरफ से एक हेल्प जो मिल रहा है आपके पास में, आप सबको नोट करते जाना है। कंसीडरिंग अ रेगुलर लेक्चर लाइक अ लाइव क्लास, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपकी जो बातें हैं, जो आपकी दिक्कतें वो तो मैं ऑटोमेटिकली समझ पा रहा हूं कि यहाँ और वहाँ कहाँ आपको दिक्कतें आ रही। सो आपको उसका क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहे होंगे
ये सभी हम आपके सामने ऑलरेडी लाते हैं। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है, फार्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं डायपोल मोमेंट के लिए, वो होता है P इक्वल टू Q इंटू डी। वाट एवर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ, वाट एवर विद द नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव हो, ये मतलब नहीं है, चार्ज के मैग्नीट्यूड चाहिए। डी ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। मैं सब कुछ आपको लिख के दे रहा हूँ, टेंशन आपको लेना नहीं है, सिर्फ समझना है। एंड डी बीइंग द लेंथ, सो इफ these are the two quantities, so basically आपको तो बिल्कुल उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाना पड़ रहा है अभी। So what will be the dimensional formula of electric dipole moment? We can have now charge I T and D length. So L T I. This is the dimensional formula of electric dipole moment. Much more dimensional formula is being discussed. अब तो आप इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आई थिंक आपने इसे कॉपी कर भी लिया होगा। एंड नाउ मैं पूरे को इरेज कर देता हूं। एंड फाइनली लेट मी गिव यू अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दो डायमेंशन में बताऊंगा एंड दिस विल बी द लास्ट। आज ज़्यादा परेशान नहीं करने का है, आपको जितना याद रहे हम उतना ही बात करेंगे आपसे। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब आपको एकदम बिल्कुल एक ऐसी ऐसी क्वांटिटी से मुलाकात में करवा रहा हूं, इसको फाई से इंडिकेट करती है। फाई है, ये फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये होता है फाई इक्वल टू, फार्मूला जो यूज करने वाले हैं इसमें वो आप देख लें। यू प्लीज सी द फार्मूला। फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर में डिटेल ऐसे तो डी फाई लिखते हैं, ई डी एस इस तरह से लिखते हैं। डी का मतलब एलिमेंट या वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड को फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में इसको दिखाया हुआ है। अगर डी फाई बोलते हैं तो ये वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड को, डीएस बोलते हैं तो ये भी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, वेरी स्मॉल एरिया। दिस इज द वेरी स्मॉल एरिया, वेरी स्मॉल एरिया, वेरी स्मॉल फ्लक्स, डी फाई। E is the field intensity. E is the field intensity. इंटेंसिटी का मतलब पहले भी आपको बताया था मैंने। इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, ताकत। किसी भी फील्ड का की जो ताकत होती है, फील्ड का मतलब एक तरह से वो फोर्स है। तो किसी भी कोई भी चार्ज हो, कोई भी मास हो, कोई भी मैग्नेट हो, वो आपने मैग्नेट तो देखा है ना वो कैसे आयरन फील्ड को अट्रैक्ट करता है। वो अपना फील्ड एडजस्ट करता है स्पेस में, और उसी फील्ड में जब आप किसी आयरन फील्ड को रखते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। उसको हम लोग कितनी ताकत के साथ वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो इंटेंसिटी से ही डिफाइन करते हैं। उसी तरह से ग्रेविटेशन, किसी भी मास के चलते जो आप किसी दूसरे जगह पर, आपने 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, मैंने भी डिस्कस किया। तो एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करते हैं फील्ड के ही थ्रू, वो फोर्स का एक जोन क्रिएट होता है। सब चीजें देखेंगे हम लोग। तो इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड बताता है। आइए, घबराना नहीं है। अब आइए तो ये क्या होगा, और ये हमारा डी फाई इक्वल टू ई को हम लोग एफ बाय क्यू बोलते हैं, फोर्स बाय चार्ज, एंड डी एस हमारा एरिया है।
ये फोर्स बाय चार्ज, परमिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम लोग फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसका कैसे डायमेंशनल फार्मूला लिखने वाला हूं। जस्ट सी F इज द फोर्स लिखेंगे और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थोड़ा कंटेंट आज जा रहा है, आप घबराना नहीं। मैं बार बार, मुझे डर लगता है कि आपको कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी जो है सो ऐसा तो लगे कि बहुत पढ़ लिया, बहुत बता दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जितना सीख सकोगे मैं उतना ही काम करूंगा आपके लिए। मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर कोई टेंशन क्रिएट हो, कोई उलझन पैदा हो। आप यू ट्राई टू मेक फ्री योरसेल्फ एंड दैट इज हेल्पफुल फॉर यू एंड वी आल्सो। So let me write the dimensional formula. We have force M L T to the power minus 2, area L to the power 2 divided by charge IT। ये जितने भी डायमेंशनल फार्मूला मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, दे ऑल आर बेसिक्स एंड वी विल गो फॉर द प्रोजेक्शन। इसके जो जेईई नीट में क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ा सा स्टाइल चेंज करता है इसका, और थोड़ी थोड़ी कुछ बातें नई भी आएंगी। हम लोग उस पर भी बात करेंगे, उसको भी देखेंगे, उसको भी समझेंगे। सो लेट अस नाउ दिस इज व्हाट M L to the power 3 T to the power minus 3 and I to the power minus 1. This is the dimensional formula of electric flux. बस आज थोड़ा कम ही पढ़ करके, लेकिन इतना याद। हमारे लेक्चर को करने का मतलब है कि आपको घर में बैठकर जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो रिवीजन में मात्र 10 से 15 मिनट होना चाहिए। क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। क्या? क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। थैंक यू। सरफराज